तो वृश्चिक लगन वालों के लिए हम विचार कर रहे हैं शुक्र की प्लेसमेंट पर, और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए चर्चा करेंगे। मान लो आपका वृश्चिक लगन का चार्ट बनता है और शुक्र आपके अष्टम में मिथुन राशि में स्थित है आपके चार्ट में। ऐसी कंडीशन में मिथुन राशि का शुक्र आपको क्या कुछ प्रभाव यहाँ दे सकते हैं। शुक्र यहाँ पे एक शुभ ग्रह होने के नाते आपको उतना बेहतर परिणाम नहीं दे पाएगा अगर आपके चार्ट में बुध अच्छी स्थिति में नहीं है या शुक्र के लिए कोई भी यहाँ सपोर्टिव प्लैनेट नहीं है। तब ऐसे में हो सकता है धन, लग्जरी, ऐशो आराम को लेके आपको अपने इन पे डिपेंडेंट होना पड़े स्टार्टिंग में, या अपने माता पिता की तरफ आपको देखना पड़े, पैतृक संपत्ति के लिए आपको कुछ एक्सपेक्ट करना पड़े। यहाँ पे अब शुक्र 12वें घर के लॉर्ड हैं तो वो विपरीत राजयोग भी आपके चार्ट में बना ही रहे, तो मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर भी शुक्र काफ़ी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा शुक्र आप में बहुत ज़्यादा हिडन क्रिएटिविटी और बहुत सारी हिडन क्षमताएं दे सकता है। हालांकि धन के मामले में उतना बुरा भी नहीं है। शुक्र अगर यहाँ वक्री नहीं होगा तो आपको कुछ हिडन तरीके से फ़ायदा करवाएगा, जैसे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको कहीं ना कहीं से कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिली है, लेकिन उतने ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ नहीं रहेंगे अगर शुक्र पर किसी बैड प्लैनेट का प्रभाव नहीं है। तो ऐसे केस में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। शुक्र आपके चार्ट में अब सप्तमेश है। सप्तमेश होने और 12th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से मैरिज के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ शुक्र। तो शुक्र का अष्टम में आना, अष्टम के थ्रू जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे, भले ही वो स्लो रहेंगे लेकिन वो आपके फेवर में रहेंगे। शुक्र अष्टम में आने से, शुक्र अगर केतु से प्रभावित है, अगर बृहस्पति से प्रभावित है, तब वो आपको अकल्ट में बहुत रुचि दे सकता है, रहस्यमय विज्ञान की तरफ आपको काफ़ी रुचि दे सकता है, गुप्त रूप से आपको ज्ञान दे सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर मैरिज के दृष्टिकोण से शुक्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सप्तमेश का अष्टम में आना हम उतना अच्छा तो नहीं मानते अगर अब शुक्र वक्री नहीं है, अगर बुध भी बहुत अच्छा प्लेस्ड है, या इवन अगर बुध शुक्र के साथ ही प्लेस्ड हो, तब ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल बन जाएगा। तो अब डिपेंड ये करता है कि शुक्र पर क्या शुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। देखिए, शुभ ग्रहों के प्रभाव से शुक्र की शुभता बढ़ेगी और आपको कुछ हद तक जिन ग्रहों का भी प्रभाव है उनसे ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेज हैं शुक्र की तुलना में। लेकिन वो ग्रह अगर शुक्र के साथ बैठ जाएं तो वो शुक्र की शुभता और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। ऐसे केस में ये ग्रह फिर आपके सेकेंड हाउस को भी काफ़ी मजबूत करेंगे दृष्टि डालने की वजह से। लेकिन शुक्र का यहाँ सप्तमेश होकर अष्टम में आना आपके जीवन साथी की सेहत के लिए, उनके साथ आपके तालमेल के लिए भी उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे केस में ये होता है कि आपके जो इन-लॉज हैं वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, जैसे कि वो अपना कोई इनकम सोर्स छुपा रहे हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी या कुछ एसेट वगैरह छुपा रहे हैं, या आपका जीवन साथी भी आपसे कुछ छुपा सकता है, जैसे अपना कोई हिडन रिलेशनशिप, कोई अफेयर वगैरह। इवन एक मैरिज जो पहले किसी की हो चुकी, वो मैरिज भी छुपाई जा सकती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो राहु का प्रभाव अगर हो शुक्र पर, अगर केतु का प्रभाव हो, तो आपकी मैरिज में काफ़ी ज़्यादा इश्यू होंगे, और उस केस में आपके जो इन-लॉज की फैमिली है वो आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा हावी नजर आएगी, या वो आपसे कुछ बहुत बड़ा हाइड कर रहे हैं अपना कुछ ऐसा कार्य। इस हिसाब से देखा जाए तो जब भी आप मैरिज पर विचार करें, रिलेशनशिप पर विचार करें, तो राहु केतु का प्रभाव शुक्र पर पड़ता है, तो ये सेपरेशन या डिवोर्स का भी कारण बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी विचार करना आपको उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इस प्लेसमेंट की वजह से शुक्र जो दृष्टि डाल रहे हैं आपके सेकंड हाउस पे, देखिए सेकंड हाउस गुरु का घर है, और गुरु अगर अच्छे प्लेस्ड हैं, या मान लो सेकंड हाउस में कोई अशुभ ग्रह प्लेस्ड है, ऐसे में शुक्र यहाँ काफ़ी फायदा दे सकते हैं। शुक्र आपकी वाणी पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, आपको वाणी से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टैलेंट दे सकते हैं, आपकी फैमिली और लाइफ स्टाइल को काफ़ी स्टेबल रख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा धन संपत्ति दिला सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का शुक्र है तो लगभग 25 की एज के बाद ही आप ज़्यादा प्रगति कर सकेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि आप सेल्फ डिपेंड हो। अब क्योंकि आप मंगल से संचालित होने वाले हैं, मंगल से संचालित होने की वजह से अगर आपका बुध अच्छा प्लेस नहीं है, शुक्र पर किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव है, तो ऐसे में आप में कामुकता बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है, या आपके स्वयं के भी हिडन कुछ अफेयर या रिलेशनशिप हो सकते हैं। इस केस में कभी कभी इस बात के भी चांसेस बन जाते हैं कि आपने चोरी छुपे किसी से मैरिज किया है और आपने घर वालों से छुपाया है। अब शुक्र मान लो यहाँ पे राहु से प्रभावित है, अगर मंगल से प्रभावित है या इनके साथ बैठा है, तब इसकी संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। अब इसमें फिर बड़ा रोल आ जाता है शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र धन, लग्जरी और ऐशो आराम का कारक ग्रह है, लेकिन अष्टम में चला गया। अष्टम में चला गया तो आपके अंदर बहुत ऐसी जिज्ञासा है, या बहुत ऐसी आप में उत्सुकता है, एक्सपेक्टेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी लाइफ का आनंद लेंगे, गुप्त तरीके से धन भी प्राप्त करेंगे, और बहुत सारी अन्य जिज्ञासाएं भी। लेकिन वो जिज्ञासाएं आपकी उस वे में पूरी होंगी नहीं, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता है, और स्पेशली अपने निर्णय सही से लेने की आवश्यकता है।
अब इसमें महादशा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। महादशा अगर देखिए 20 वर्ष क्योंकि वो कवर करती है आपकी लाइफ के, तो 20 वर्ष आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय कहा जा सकता है आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए। ऐसे में शुक्र की महादशा अगर आपको 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी आती है और 50 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाती है तो आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शुक्र से। अब शुक्र पर उन ग्रहों का प्रभाव देखिए जो सिर्फ यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं या शुक्र के साथ बैठकर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। उन ग्रहों की वजह से वो जो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन भाव विशेष से आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने के चांसेस है। चाहे वो धन के रूप में फ़ायदा है, चाहे वो उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्तों से आपको फ़ायदा है। ऐसे केस में शुक्र यहाँ है तो स्वयं मेहनत करें, स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने को देखें और किसी पर अगर आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही कम रहेंगी और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। इस प्रकार का शुक्र लेकिन कभी भी आपके जीवन में धन संपत्ति से रिलेटेड जो सुख है उसको कम नहीं होने देगा या आपके पास कैश फ्लो कम नहीं होने देगा। इस हिसाब से शुक्र की ये प्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जब मैरिज की बात करते हैं तो स्त्रियों के केस में, पुरुषों के केस में थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको विचार करना चाहिए। देखिए पुरुषों के केस में सबसे पहले देखा जाए तो क्योंकि शुक्र है वो उनकी वाइफ का कारक है और ऐसे में जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हो सकती है, फैमिली बहुत पॉपुलर हो सकती है या फैमिली में शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस भी हो सकता है। शुक्र यहाँ लेकिन है तो आपको मैरिज करते समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। आपके इन लॉज की फैमिली आपसे बहुत कुछ छुपा सकती है या आपके सामने कोई झूठ बोल सकती है ऐसा जो कि वास्तव में रियलिटी में है नहीं। ऐसे केस में स्त्री के चार्ट में शुक्र क्रिएटिविटी के मामले में, टैलेंट के मामले में थोड़ा ज़्यादा फायदा देगा पुरुष की तुलना में, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। इसलिए स्त्रियों को अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों से लाभ होने की ज़्यादा चांसेस हैं। अगर इसमें बुध का सपोर्ट हो, अगर चंद्रमा का सपोर्ट हो तो शुक्र काफ़ी बेहतर परिणाम ला सकता है। लेकिन शुक्र से यहाँ कम से कम अपेक्षाएँ रखें आप। वैसे देखा जाए तो शुक्र यहाँ अपने मित्र की ही राशि में है। अब इसमें रोल आ जाता है फिर स्पेशली स्त्रियों के लिए। स्त्रियां कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि उनका कोई हिडन इनकम सोर्स है या वो अपने हस्बैंड से बहुत कुछ छुपा रही हैं, क्योंकि कामुकता की जब बात करते हैं, भोग विलास की जब बात करते हैं तो शुक्र भी स्त्रियों के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ऐसी स्त्रियां अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति छुपा सकती हैं अपनी, या अपनी सेविंग्स जो वो छुपा कर रखते हैं वो किसी को नहीं बताती। ऐसे केस में अब शुक्र यहाँ आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से भी प्रभावित होगा। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके चार्ट में किस प्रकार का ग्रह है, कौन से भावों का वो स्वामी है, उन भावों से आपको विशेष लाभ होने के चांसेस जरूर हैं। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट और आपके 12th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र 12th हाउस के लॉर्ड होने से कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मैरिज होने के बाद स्पेशली आपका जो अगर 12th हाउस अगर डिस्टर्ब है, अगर वहाँ कोई क्रूर ग्रह है तो मैरिज के बाद रिलेशनशिप उतना बेटर नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है शुक्र पर अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो आपको कुछ सेक्सुअल डिजीज या इस प्रकार के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। शुक्र 12th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से जो सैया सुख है, जो भौतिक सुख सुविधा है, पैसे को खर्च करने से जो आपको एक संतुष्टि मिलती है उसकी चाहत आप में बढ़ेगी। साथ ही साथ आपका अगर विदेश से कोई कॉन्टैक्ट बनता है या ऐसा कोई भी बिजनेस जो शुक्र से रिलेटेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप वो करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। इसमें अब 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि कुछ हद तक उसका प्रभाव क्योंकि जो छठे घर पे रहेगा इस वजह से आपकी रूटीन लाइफ, आपकी डेली लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह, आपके खर्चों वगैरह को मैनेज करने में वो प्लैनेट मदद कर सकता है। इसी तरीके से सप्तम घर में बैठा प्लैनेट भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सप्तमेश तो भले ही आपका अष्टम घर में आ गया लेकिन सप्तम में बैठा ग्रह आपकी पॉपुलैरिटी, आपके मान सम्मान, आपकी रेस्पेक्ट को काफ़ी प्रभावित करेगा, साथ ही आपकी छवि को भी। सप्तम घर में बैठा प्लैनेट अगर शुभ है तो कुछ हद तक आप ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि जो जीवन साथी होगा या तो जीवन साथी बहुत सपोर्टिव होगा आपके लिए या तो उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होगी। ऐसे केस में लेकिन लगन में बैठे प्लैनेट की भी भूमिका कम नहीं है, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट अपना प्रभाव सप्तम भाव पर डाल रहा है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा जब भी शुक्र का प्लेसमेंट आपके अष्टम भाव में रहेगा।